राजमाता साहब और मेरे पूज्य पिताजी एक ही वर्ष में दोनों हमसे बिछड़ गए। जनवरी 2001 और सितंबर 30, 2001। और एक गैर अनुभवी मुखिया के कंधों पे वो जिम्मेदारी आई। मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, इस शाडोरा ने उस समय मुझे जो ढाढ़स दी, इस शाडोरा ने उस समय जो आपने अपना बर्दस्त मेरे ऊपर रखा, उस समय में जिस शाडोरा ने मुझे मजबूती प्रदान की, और जैसे खेती में, बैठो दादा बैठो, जैसे खेती में जब बीज बोया जाता है, तो जब हम बीज बोते हैं तो उस बीज को खाद और पानी की जरूरत होती है, नहीं तो फसल उग नहीं पाती। वो खाद और पानी देने का कार्य मेरे शाडोरा के समस्त परिजनों ने दिया। आज अगर सक्षम रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके सामने खड़ा है, तो ये कोई देश का मंत्री आपके बीच में नहीं आया है, ये देश का कोई सांसद आपके बीच में नहीं आया है, आपका घर का ही व्यक्ति आपके बीच में आया है। ये मेरी दिल की भावना है। राजनीति में कहते हैं दिमाग से काम करो, राजनीति में कहते हैं षड्यंत्र से काम करो, राजनीति में कहते हैं कूटनीति से काम करो। सिंधिया परिवार राजनीति में ना तो दिमाग से काम करता है, ना कूटनीति से काम करता है, ना षड्यंत्र से काम करता है। सिंधिया परिवार अगर काम करता है तो दिल से काम करता है। और आज अगर मैं आपके सामने आया हूं, मैं अपनी शाडोरा की जनता के साथ यही अपील करने आया हूं, जितनी मजबूती आपने प्रदान की मुझे, मैंने 20 वर्ष जी जान लगाया है, जी जान लगाया है कि आपका विकास हो, जी जान लगाया है कि आपकी प्रगति हो, जी जान लगाया है कि शाडोरा का झंडा राष्ट्र पटल पर सदैव बुलंद हो। मैंने 20 वर्ष आपके विकास के लिए, आपके प्रगति के लिए मैंने जी जान लगाया है। और मुझे याद है वो शाडोरा जब 2002 में मैं पहली बार आया था। गोपीलाल जी मंच पे बैठे हुए हैं। गोपीलाल जी तो विश्व स्तरीय विधायक हैं। मैंने अपने जिंदगी में ऐसा कोई विधायक नहीं देखा जो जहां से लड़ ले वो जीत जाए। केवल 2 विधायक, एक गोपीलाल जाटव जी, दूसरे गोपीलाल जाटव जी और आपके ही महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जी, केवल 2 लोग। और उस समय गोपीलाल जी, उस समय शाडोरा विधानसभा होती थी, अशोकनगर नहीं। गोपीलाल जी विधायक थे और उधर होते हुए भी दिमाग से
उधर मतलब इधर, मैं उधर था। इधर होते हुए भी दिमाग उनका इधर था, पर दिल उधर मेरे साथ था। क्यों? राजमाता साहब के व्यक्ति हैं, अब राजमाता साहब का पोता है, खून तो वही है। हमारा एक दिल का संबंध, एक दिल के आधार पर हम लोग काम करते हैं। और वो शाडोरा जब मैं 2002 में आया था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम में भी मैं बहुत से ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो हमारे नौजवान पीढ़ी है। ऊर्जा है मेरे नौजवान पीढ़ी में, नई सोच की एक कल्पना है मेरी नौजवान पीढ़ी में। पर ये नौजवान पीढ़ी ने 2003 की शाडोरा नहीं देखी है, क्योंकि 20 साल पहले शायद इनकी पैदाइश ही नहीं हुई थी। क्या हाल था मेरे शाडोरा का 2003 में, 2002 में। जब मैं पहली बार आया, मैं गुना से शाडोरा नहीं पहुंच पाता था, मैं अशोकनगर से शाडोरा नहीं पहुंच पाता था। हम लोगों को गाड़ी के अंदर ढूंढना पड़ता था कि भैया ये बड़ा गड्ढा कहां खत्म होता है और सड़क कहां शुरू होती है। याद है आप लोग? याद है? अरे तो फिर बताओ क्या याद है, कि हाथ उठा के बताओ याद है तो। ये डिवाइडर वाली सड़क नहीं होती थी, ये जो आप देख रहे हो ना टार वाली सड़क, ये टार वाली सड़क नहीं होती थी। इधर जाओ तो दचके में, उधर जाओ तो दचके में। अरे बड़े मुश्किल से पीठ को बचा बचा के अशोकनगर और गुना पहुंचते थे भैया, याद है कि नहीं? और मेरा शाडोरा बीच में टापू की तरह रह जाता था, ना इधर का। अरे वो डब्बे के ऊपर ध्यान मत दो, वो डब्बे भी मेरा मंत्रालय का है, वो भी मोदी जी का देन है इस देश को। ड्रोन जो नागर विमानन मंत्रालय से आया है, वो डब्बा आएगा और जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ ही रहेगा। तो इतना बुरा हाल था। अगर मेरी शाडोरा की जनता ट्रेन से अगर जाना चाहती थी कहीं, तो अशोकनगर रेलवे स्टेशन में पहुंचो, क्योंकि सबसे करीब है हमारे लिए यहां से। तो ट्रेन इल्ले इल्ले कौवे बोलते थे स्टेशन पर, स्टेशन थी पर कौवे। गुना जाओ, ये जयदीप आया है, जय मंडल जी हैं, गोपीलाल जी हैं, 4 ट्रेन। ना ट्रेन थी, ना सड़क थी, ना ट्रेन थी, ना सड़क थी, और ना बिजली थी। याद है 2003 में? तालियां थोड़ी कम बज रही हैं। क्या हाल था? मेरे कितने लोग यहां किसान हैं? हाथ उठाओ। मैं उठवा रहा हूं क्योंकि एहसास होना चाहिए। कितने? उठाओ हाथ। हाँ, क्या हाल था 2003 में? दिन दिन और क्या होता था? लाइट नहीं आती थी तो क्या होता था? दिन में होती थी बुआई, और रात के 2 बजे मध्य प्रदेश बिजली विभाग 2 घंटे बिजली देती थी। रात दिन में होती थी बुआई और रात को होती थी सिंचाई। मेरे किसान के ऐसी की तैसी हो जाती थी। सही है कि नहीं? अगर सही है तो तालियां ऐसी बजनी चाहिए कि, कैसी बजनी चाहिए ताली? ऐसी बजनी चाहिए कि भोपाल में
एक जोड़ी बैठी हुई है, एक जोड़ी बैठी हुई है। छोटे भाई, छोटे भाई, उनके कानों में सुनाई देनी चाहिए। चलो बजाओ ताली। ओ दादा, ये ऐसे ऐसे क्या भैया, शाडोरा की ताली चाहिए मुझे। हाँ, ना ट्रेन, ना सड़क, ना बिजली। पहला काम मैंने किया 2003 में। मेरे पूज्य पिताजी ने कोटा बीना लाइन लगाई थी। आप लोगों की मांग थी उस समय, तो वो गुना से एक शटल चलाई थी ना महाराज ने 2001 में, अप डाउन शटल। जब वो पुल टूटा था, वो ट्रेन को हमें स्थायी बनानी थी। वो ट्रेन को मैंने स्थायी बनाया, और ट्रेन को स्थायी बनाने के बाद आपके कोटा बीना लाइन को दोहरीकरण 2100 करोड़ रुपए का मैंने करवाया। 2100 करोड़ का दोहरीकरण लाइन का। और जब रेलवे के लोगों ने कहा कि सिंधिया जी आपने दोहरीकरण तो कर दी, लेकिन जब तक विद्युतीकरण नहीं होगी तब तक चग 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 ऐसे करके ट्रेन चलेगी। तो 700 करोड़ रुपए का विद्युतीकरण भी मैंने करा दिया। और जब दोहरीकरण हो गई, विद्युतीकरण हो गई, तब जो अशोकनगर हमारे सबसे करीब है, अशोकनगर के रेलवे स्टेशन में जहां कौवे बोलते थे, उस अशोकनगर के रेलवे स्टेशन में जबलपुर इंदौर एक्सप्रेस की गाड़ी, हमारी बीकानेर पुरी की गाड़ी, सतरंजी की अजमेर की गाड़ी, ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी, झांसी मुंबई की गाड़ी, इंदौर चंडीगढ़ की गाड़ी, अजमेर दुर्ग की गाड़ी, ग्वालियर पुणे की गाड़ी, जोधपुर चेन्नई की गाड़ी, अशोकनगर का सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस की स्टॉपेज, दुर्ग जयपुर अशोकनगर की स्टॉपेज, अजमेर कोलकाता की स्टॉपेज, भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस की स्टॉपेज, सारे ट्रेनों को मैंने रुका के रख दिया। मैंने पहले भी कहा था मुझे शाडोरा की ताली चाहिए। ट्रेनों का भंडार। और जो सड़कों की कठिनाई थी, एक एक सड़क को मैंने एक एक को पकड़ के, ये मंच आसीन लोग, बीजेपी के भी सब लोग मेरे पास ही आते थे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जो व्यक्ति काम करता है उसी के पास तो जाएंगे। कांग्रेस में जब मैं था, भाजपा की शासन केंद्र में आई, भाजपा के केंद्र मंत्रियों से मैंने बहुत काम करवाया। सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कों के क्षेत्र में अशोकनगर भादोन छिपोन की सड़क 22 करोड़ की, अशोकनगर पिपराई मुंगावली की सड़क 44 किलोमीटर की 25 करोड़ की, अशोकनगर से आरोन, ओहो क्या हालत था वो सड़क का भाई, मैं बता नहीं सकता क्या हाल था अशोकनगर आरोन का। शहर के अंदर से दाहिने तरफ से निकल के वो सड़क जाती थी, उसको बनाने में भी मेरे 100 बाल गिर गए होंगे। आज वो सड़क बन गई है। अशोकनगर विदिशा मार्ग, अशोकनगर से मतावली मार्ग, 99 करोड़ की एक सड़क बनाने का काम मैंने आप लोगों के लिए किया था। और सबसे बड़ी सड़क धर्मवीर आया था, कई लोग आया था, कौन सा वाला, वजीदपुर से, शाडोरा से, नई सराय से म्याना, ये सड़क 65 किलोमीटर की 105 करोड़ रुपए की मैंने स्वीकृत करवाई। तो सड़कों का जाल बिछाया, ट्रेनों का जाल बिछाया, हमारे जलालपुर और अनंतपुर में नए सबस्टेशन मैंने डलवाए। विद्युत की सुविधा के लिए
ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 126 करोड़ की योजना अशोकनगर में मैं लेके आया, ताकि एक एक विधानसभा में खंबे लगे, तार लगे, ट्रांसफार्मर लगे, सबस्टेशन लगे, गरीबी रेखा के नीचे व्यतीत करने वालों के घर घर और टपरिये तक बिजली का कनेक्शन जाए। केंद्र विद्यालय अशोकनगर में, ट्रॉमा सेंटर अशोकनगर में, और जो कल्पना भी आप लोगों ने नहीं किया था, हिनोतिया और पीलीघटा में जो डिमांड आई थी, नया रेलवे स्टेशन बनाने का काम मैंने किया था। तो भरपूर विकास हुआ है, भरपूर प्रगति आई है, और उसमें जज्जी ने भी 4 चांद लगाने का काम किया है। यह व्यक्ति आपका बच्चा है, आपका सेवक है। नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में इसने काम किया, विधायक के रूप में काम किया। जहां जहां जरूरत पड़ी, इसने लड़ के झगड़ के स्वीकृत करा के आप लोगों का काम करा है। कोरोना काल में मुझे याद है, जब एक एक व्यक्ति अशोकनगर में बीमार होता था, इसका फोन आता था मुझे दिल्ली में, महाराज ऑक्सीजन चाहिए, महाराज रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, महाराज अस्पताल में हमें इंजेक्शन लगाने वाले चाहिए। जब मुझे फोन आते थे शाडोरा के लोगों के, तो मैं इनको कहता था कि पल्स मीटर लेके जाओ, थर्मोमीटर लेके जाओ, दवाई लेके जाओ, फलाने के घर में, इनके घर में, उनके घर में। 2 घंटे के अंदर जज्जी चला जाता था। कोरोना काल में मेरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अपने जान को हथेली पर डालकर जनता की सेवा करने का कार्य किया है। कहां थे कांग्रेसी? आज फुदक फुदक के निकल रहे हैं प्रचार करने के लिए, फुदक फुदक के निकल रहे हैं प्रचार करने के लिए। क्यों? आपकी सेवा नहीं करनी, आपका जान नहीं बचाना। जान बचाने के टाइम में बिल के अंदर घुस जाते हैं। ये भाजपा का योद्धा आता है आपकी जान बचाने के लिए। ये भाजपा का प्रधानमंत्री, जिस देश में वैक्सीन कभी ना बनी हो 75 वर्षों में, उस देश में 2-2 वैक्सीन का आविष्कार नरेंद्र मोदी जी कराते हैं। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में जहां टीका नहीं लगा पाते, भारत माता के धरती पर 220 करोड़ टीके लगवाते हैं। कहां गई थी कांग्रेस उस समय में? कहां गई थी लोगों की मदद करने के लिए? क्या कहा था कांग्रेस ने? नहीं भूले कि टीका मत लेना, इसमें गाय का मांस है। और 15 दिन बाद कांग्रेस के सभी नेता खड़े हो गए अस्पताल के बाहर ठकाठक टीका लगाने के लिए। ये भूलना मत आप। और आपका ये सेवक आपके लिए जी जान पे लगा था। जब अशोकनगर में बाढ़ आई, एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए, आर्मी को भेजने के लिए इसने मुझे फोन किया। आर्मी के मोटर बोट हमने भेजे गांव का एक एक व्यक्ति को सुरक्षित जान बचाकर वापस लाने के लिए। और जब थोड़ी देरी हो गई, क्या हुआ? खुद कूद गया। मुझे मध्य प्रदेश में एक विधायक बता दो, जब बाढ़ आई तो खुद कूद जाए। एक बता दो मुझे। अगर एक है तो शाडोरा में आपका बेटा जज्जी है। आज चुनावी समर में तो फलाना आ जाता है, ढिमका आ जाता है। मैं सुन रहा हूं फलाना आ रहे हैं पदयात्रा करने के लिए अशोकनगर में, ढिमके आ रहे हैं पदयात्रा करने के लिए अशोकनगर में।
संकट के समय में ये सारे अपने बिल के अंदर घुस जाते हैं। केवल बीजेपी का कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया और जजपाल जज्जी आता है आपकी मदद करने के लिए। आज जो विकास और प्रगति हुई है, शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वजह से हुई है। मेरे भाई और बहनों, जो जोड़ी भोपाल में बैठी है, उसकी आंखें तो केवल और कुर्सी दिख जाए, हमें तो संकट दिख जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, चुनौती को अवसर में बदलना है कोरोना काल में। प्रधानमंत्री जी को संकट दिख जाए, प्रधानमंत्री संकट को अवसर में बदल देते हैं। कांग्रेस को अवसर दिख जाए तो कांग्रेस के आंखों, नेताओं के आंखें क्यों? कुर्सी के लिए। और दो की जो जोड़ी है ना, वो तो कुर्सी देख लेती है, वो तो बाद में, पर वो तो एक दूसरे की कुर्सी दिख जाती है तो दोनों के आंखों में ऐसी जगमगाते हुए सितारे। पार्टी का कार्यकर्ता कुर्सी को सेवा का माध्यम मानता है। आपके घर में कुर्सी लगे, आपके घर में खुशहाली आए, आपके घर में आंखों में सितारे दिखे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मेरे भाई और बहनों, इन लोगों की तो जब सरकार आई थी ना 15 महीनों की, तो मंचों से इन्होंने कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख तक कर्जा हुआ। किसी का हुआ? किसी का? मुझे एक अन्नदाता दिख जाए जिसका कर्जा माफ हुआ। और स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर 10 दिन में माफ न हुआ, मुख्यमंत्री बदल देंगे। सालों साल निकल गया, कर्जा माफ नहीं हुआ, मेरा किसान और कर्ज में डूब गया। अगर सरकार हम न बदलते तो शिवराज सिंह चौहान न आते तो मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना 12 लाख किसानों का 2500 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करने की योजना कहां से आती, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सरकार बदल के ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? अरे वो जोड़ी तक आवाज जानी चाहिए पीछे से। ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया आपके खाते में आता था, 6,000 आता था कि नहीं? आता था। उस 6,000 रुपया में सरकार बदलते ही क्या हुआ? शिवराज सिंह जी ने 4,000 डाल के 6,000 को 10,000 कर दिया। सही किया कि नहीं सरकार बदल के? अरे बोलो जोर से, सही किया कि नहीं? सही किया कि नहीं? सही किया कि नहीं? पीछे से। और उसके बाद 4,000 को 6,000 बढ़ाकर आपके घर के अंदर 12,000 रुपया पहुंचाने का काम शिवराज सिंह जी ने कर दिया। और यह मैं आपको विश्वास दिला दूं, भगवान ना करे, लेकिन अगर ये कांग्रेस की सरकार वापस आई, ₹6,000 जो शिवराज सिंह जी दे रहे थे, क्यों? क्योंकि वो जोड़ी के, समझ गए? अगर कांग्रेस का विधायक यहां आया तो आप समझ लेना कि कांग्रेस की सरकार आपके पॉकेट के 6,000 रुपया बंद कर देगी। करना चाहिए कि नहीं? बंद होना चाहिए कि नहीं?
अभी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कोई लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर बंद हो जाए। बंद हो जाना चाहिए कि नहीं? बंद होना चाहिए कि नहीं? बंद होना चाहिए कि नहीं? वहां बीच में से बंद होना चाहिए कि नहीं? तो बंद नहीं होना चाहिए तो कौन सा विधायक आना चाहिए यहां शाडोरा में? कौन सा विधायक आना चाहिए? कौन सा विधायक आना चाहिए? लाओगे? लाओगे? पीछे से लाओगे? भूलना मत 17 तारीख को, गलती से उंगली दूसरे वाले में ना चला जाए। किसानों की यही बात। महिलाओं की हम बात करें, कांग्रेस जब तक सरकार में थी महिलाओं की पूछ परख थी क्या? कोई पूछता था महिलाओं के बारे में? बलात्कार होता था मध्य प्रदेश में। उठो शीला, उठो आशा, उठो अनीता, उठो रेखा। कोई पूछता था महिलाओं के बारे में? कोई नहीं पूछता था हमारा। कोई पूछता था? नहीं पूछता था। कोई मान सम्मान भी नहीं था। नहीं, कोई नहीं पूछता था। कोई पूछता था? आप कब से महिला बन गए भैया? कोई पूछता था? उठो मेरी महिलाएं। कोई पूछता था? जब भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में आई, पहला कदम जो शिवराज सिंह जी ने उठाया, लाडली लक्ष्मी योजना। जब बेटी पैदा होती थी, अब बैठो मत मालती, उठे रहो उठे रहो, अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर चल रहा है, अभी तो गाड़ी के 15 बोगी हैं। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह भी समझ गए हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था, जब बेटी पैदा होती थी बोझ समझा जाता था, भ्रूण हत्या की जाती थी। पहला कदम जो उठाया गया, लाडली लक्ष्मी योजना। अब मध्य प्रदेश में बेटी पैदा होती है तो बोझ नहीं, लक्ष्मी पैदा होती है और लखपति पैदा होती है कि नहीं? है कि नहीं? और उसके बाद में अभी तो युद्ध का समय है भैया, न पानी न खाना, हाथ में तलवार और हाथ में ढाल, जनता की रक्षा। मंच पर बैठे हुए लोग योद्धा हैं, मेरे सामने बैठी हुई मेरी शाडोरा की जनता भी योद्धा है। ये लड़ाई है कुर्सी के लिए नहीं, ये लड़ाई है सत्ता के लिए नहीं, ये लड़ाई है आपके माता और पिता का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए, ये लड़ाई है आपके पत्नी का भविष्य सुखद रखने के लिए, ये लड़ाई है आपके पति के भविष्य को सुखद रखने के लिए, ये लड़ाई है आपके बच्चों के भविष्य को सुखद रखने के लिए। हमारी सोच है कि जान जाए पर वचन न जाए, और कांग्रेस की सोच है कि वचन जाए पर जान न जाए। ऐसे लोगों को स्वीकार करोगे? स्वीकार करोगे? ऐसे लोगों के बोरी बिस्तर बांध करके सिंध नदी में टपक दोगे? करोगे? मेरी महिलाएं तो हाथ उठा रही है, मेरे पुरुषों को क्या हो गया? करोगे? पीछे लाल शर्ट पे दुकान के पास, करोगे? तो मैं कह रहा था कि लाडली लक्ष्मी योजना, और जब आपकी बेटी स्कूल में जाती है, सबसे प्रथम अंक पे आती है, तो परिवार का गौरव तो बन जाती है, लेकिन परिवार के गौरव के अतिरिक्त आपकी बेटी को मध्य प्रदेश शासन और शिवराज सिंह जी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी तो स्वयं स्कूटी पे बैठ जाएंगे, देने की बात नहीं करेंगे। देने की बात अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण की बात की। तो बचपन में पैदा होते ही लखपति,
बड़े होकर स्कूल में अंक पाते ही स्कूटी। और जब मेरी बेटी उस उम्र की हो जाती है जो अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसके विवाह में कोई और आए या न आए, लेकिन शिवराज भैया कन्यादान योजना में उपस्थित होकर 55,000 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है मेरे भाई और बहनों। और पैदाइश से, परवरिश से, स्कूल से, शादी तक, और शादी के बाद जब 21 साल की हो जाती है, या शादी के पहले भी जब भी 21 साल की हो जाती है, तो अब लाडली बहना योजना आ गई, जहां 1,000 रुपया हर मेरे बहना के खाते में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बोलने की बात नहीं है, 3 महीने से 4 महीने से खाते में हर महीने में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? और अगर कांग्रेस आई, अगर कांग्रेस आई, अगर कांग्रेस आई, लाडली लक्ष्मी बंद, लाडली बहना बंद, स्कूटी योजना, कन्यादान योजना। क्यों? क्योंकि जब 2018 में कांग्रेस 15 महीने के लिए आई, तब कन्यादान योजना बंद कर दिया, संबल योजना बंद कर दिया। मेरी महिला आशा कार्यकर्ता, उनका तनख्वाह 1,500 रुपए कम कर दिया। तो मेरे भाई और बहनों, चुनाव के पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को एक ही सोच और एक ही विचारधारा, एक ही लक्ष्य है, कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन का सीरियल, और जब अमिताभ बच्चन जी उत्तर ले लेते हैं तो सीरियल में क्या कहते हैं? अरे बोलो, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लॉक किया जाए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, शाडोरा की जनता, कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में, अरे दम से बोलो हो ईशा, क्या करना है? क्या करना है? लॉक करोगे? लॉक करोगे? वहां पीछे तक लॉक करोगे? जज्जी को जिताओगे? आपके योद्धा को जिताओगे? पूरी तरह से आशीर्वाद प्रदान करोगे? क्यों? क्योंकि जब मेरी बहना कमलनाथ जी के पास गए थे कहने के लिए कि कमलनाथ जी महिला सशक्तिकरण करिए, तो क्या बोले मुख्यमंत्री? बोले, बहना तिजोरी खाली है, बहना तिजोरी खाली है। और जब ये मेरी बहना शिवराज सिंह चौहान के पास गए कि हमारे हाथों को मजबूत करो, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? कमलनाथ जी ने कहा, अरे दम से, अरे और दम से, क्या बोला? जोर से। शिवराज सिंह जी ने बोला, तिजोरी बहना तुम्हारी है। कमलनाथ जी कहते हैं बहना तिजोरी खाली है, शिवराज सिंह जी कहते हैं तिजोरी तुम्हारी है। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। जहां आपको वहां धोखा मिलेगा, वहीं आपको यहां मौका मिलेगा। जहां आपको धोखा मिलेगा, यहीं आपको मौका मिलेगा। उनके मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है, उनके मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। और एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, दूसरे तरफ बिना इंजन की सरकार है। एक तरफ
डबल इंजन की सरकार है, दूसरे तरफ डबल इंजन की सरकार है, दूसरे तरफ बिना इंजन की सरकार है। एक तरफ आपका तलवार और धार है, शिवराज सिंह जी और हम सब मिलकर आपका तलवार और आपका धार है, और दूसरे तरफ श्री बाण। मेरे मीडिया के दोस्तों, मैंने नहीं कहा, एक तरफ तलवार और धार है और दूसरे तरफ, तो हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो मेरे भाई और बहनों, हाथ उठाकर आश्वासन दो। अगर आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया में विश्वास है, अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास है, अगर आपको शिवराज सिंह जी में विश्वास है, तो हाथ उठाकर आश्वासन दो। 17 तारीख को ना प्रत्याशी देखना है, ना कुछ देखना है, केवल आपको मुझे और शिवराज सिंह जी को और प्रधानमंत्री को देखना है। अपने हाथ के लेकर कमल के फूल के बटन को ठकाठक ठका 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 ठक कमल के फूल के बटन को दबाकर कमल के फूल को मेरे शाडोरा में खिलाना है। खिलाओगे? 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 पीछे तक खिलाओगे? हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो मेरे साथ और कहो मेरे साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।